को शुरू में मैंने आपको बताया, पाकिस्तान को बचाने के लिए एक ही है, वो है मोदी। दरअसल पाक को हिंदुस्तानी बचा सकता है। पाकिस्तान में भारत संग रिश्ते सुधारने की मांग उठ रही है कि भारत से रिश्ते ठीक कर लो। पाकिस्तानी सेना की मीडिया विंग के पूर्व डीजी ने कहा है, हम केवल फौज के भरोसे नहीं रह सकते। उनका कहना है डिप्लोमेसी, व्यापार, मीडिया पर हर स्तर पर बातचीत हो। आईएसपीआर के पूर्व डीजी अतर अब्बास ने माना है कि पड़ोसी कितना भी ताकतवर हो, बातचीत जरूरी है। ये वक्त की जरूरत है, पाकिस्तान की जरूरत है, इसी से पाकिस्तान के लोगों को राहत मिल सकती है। तो बात करिए, पाकिस्तान के अर्थशास्त्री सरकार को सलाह दे चुके हैं। अर्थशास्त्री डॉक्टर परवेज ताहिर ने व्यापार भारत के साथ शुरू करने की मांग की है। भारत के साथ व्यापार शुरू करने से कीमतें कम हो जाएंगी, उनका कहना है। धीरे धीरे पाकिस्तान की स्थिति सुधर सकती है, पाकिस्तान के लोग ये कह रहे हैं। अब जरा सुनिए, पाकिस्तान में उनके कंगाल होने पर कौन कौन से गाने लिखे जा रहे हैं और गाए जा रहे हैं, सुनिए जरा। बुजुर्गों ने मुझसे पूछा मुल्क कैसे ये चलेगा, बुजुर्गों को मैं ये बोला लगे रहो। बुजुर्गों ने मुझसे पूछा मुल्क कैसे ये चलेगा, बुजुर्गों को मैं ये बोला। मुझे फिक्र ये नहीं कि मुल्क कैसे चलेगा, मुझे फिक्र ये कि ऐसे ही ना चलता रहे। तो पाकिस्तानियों को फिक्र है कि ऐसे ही ना चलता रहे मुल्क, इसीलिए मोदी याद आ रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर, भाईजान का दुश्मन कौन? असदुद्दीन ओवैसी दरअसल गए थे पिछले दिनों भरतपुर में के रहने वाले जुनेद और नासिर थे, जिनके हरियाणा के भिवानी में हत्या कर दी गई। असदुद्दीन ओवैसी जुनेद और नासिर के लिए शहीद के नारे लगवा रहे थे। असदुद्दीन ओवैसी वहां थे, अगली तस्वीर दिखाऊंगा। ओवैसी के घर पर हमला हुआ, ये देख रहे हैं, शीशा टूटा है, पत्थर मारे गए हैं। किसने हमला किया ये देख रहे हैं आप, एक ये पत्थर और एक ये पत्थर। खिड़की के शीशे ओवैसी के घर के टूटे हैं। अब सवाल ये है कि ओवैसी के घर में किसने पत्थर मारा? ये दिल्ली में ओवैसी सांसद है, उन्हें घर मिला हुआ है, उनके घर पर पत्थर मारे गए। अगली तस्वीर दिखाइए, ये आप देख रहे हैं। उसके बाद जहां पत्थर मारे गए, ये वो एरिया है जहां पत्थर गिरे, उसको बाकायदा पुलिस की टीम पहुंचने के बाद वहां जांच शुरू की उन्होंने। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप देख रहे हैं, ये असदुद्दीन ओवैसी का घर है। रात का वक्त है जिस वक्त पत्थरबाजी की गई। ओवैसी घर पर नहीं थे। क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची, दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची और उन्होंने वहां जो एविडेंस, जो साक्ष्य थे, जो सबूत थे, उसे जुटाया है, पत्थरों को रखा है, बाकायदा आसपास के सीसीटीवी चेक कर रहे हैं। लेकिन आखिर सवाल यह है कि असदुद्दीन ओवैसी पर पत्थर चलाए किसने ओवैसी के घर पर पत्थर फेंके, इसकी जांच हो रही है, क्योंकि ओवैसी पर पहली बार हमला नहीं किया गया। इससे पहले भी ओवैसी पर हमले हो चुके हैं। देख रहे हैं ओवैसी के घर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। दिल्ली में असदुद्दीन ओवैसी का सरकारी आवास है, उन्हें घर मिला है। सांसद के तौर पर ओवैसी को यह घर अलॉट हुआ है। अशोका रोड वाले आवास पर 19 फरवरी को हमला हुआ। हमले के वक्त ओवैसी घर पर मौजूद नहीं थे। असदुद्दीन ओवैसी जुनेद नासिर के परिवार से मिलकर लौट रहे थे, रास्ते में थे। जो घर में रहता है केयरटेकर, उसने ओवैसी को फोन किया, फोन पर जानकारी दी। 19 फरवरी को शाम 5:30 बजे कुछ लोगों ने पत्थर फेंके ओवैसी के घर पर। पत्थर लगने से खिड़की का कांच, शीशा टूट गया। पीछे वाले गेट पर पार्किंग एरिया में वो पत्थर भी मिले जो फेंके गए थे। घर पहुंचकर ओवैसी ने दिल्ली पुलिस से शिकायत की और संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने जांच शुरू की। अब पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। आइए अब आपको सुनवाता हूं ओवैसी क्या कुछ कह रहे हैं हमले के बाद, सुनिए। मुझे नहीं मालूम कौन लोग हो सकते हैं, यकीनन ये वही लोग हो सकते हैं जो नाथूराम गोडसे की आइडियोलॉजी को मानते हैं, जो वायलेंस पर भरोसा रखते हैं, जो रूल ऑफ लॉ और संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं और नफरत को आम करना चाहते हैं। तो यही लोग हो सकते हैं। अब ओवैसी पर यह हमला पहली बार नहीं हुआ, ओवैसी पर इससे पहले भी हमले हो चुके हैं। ये आप देख रहे हैं, ओवैसी पर एक शख्स ने गोली चलाई थी। ओवैसी की गाड़ी में बुलेट मार्क लगा था, आपको याद होगा। उत्तर प्रदेश चुनाव के से पहले प्रचार के दौरान ओवैसी गुजर रहे थे। ये लड़का आप देख रहे हैं, इसने ओवैसी की गाड़ी पर गोली चलाई थी। एक और तस्वीर, अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप देख रहे हैं। उससे पहले 2021 में भी ओवैसी पर हमला हुआ था। ओवैसी के घर की नेम प्लेट आप देख रहे हैं, वही घर जहां अभी पत्थर चले, वहां नेम प्लेट उनकी जहां लगी थी, उनके नाम की पट्टी किसी ने तोड़कर फेंक दी थी। तो ओवैसी पर एक के बाद एक कई हमले हो चुके हैं। सवाल यह कि आखिर ओवैसी को कौन टारगेट कर रहा है, ओवैसी किसके टारगेट पर है? दरअसल दिल्ली में घर पर पथराव हुआ 21 सितंबर 2021 को। तब नेम प्लेट, लैंप और खिड़की का शीशा तोड़ दिया गया था। हमलावरों ने नारेबाजी की थी और घर में पत्थर फेंके थे। 3 फरवरी 2022 को हापुड़ में कार पर फायरिंग हुई थी। यूपी में विधानसभा चुनाव चल रहे थे उस वक्त। मेरठ से दिल्ली लौटने के दौरान हमला हुआ था उन पर। 8 नवंबर 2022 गुजरात में ट्रेन में के दौरान हमला हुआ था। वंदे भारत ट्रेन में सफर करने के दौरान उन पर हमला हुआ। दिल्ली में 19 फरवरी 2023 को घर में पर पथराव हुआ। घर में लगी खिड़की की कांच तोड़ दी गई थी। कई राज्यों में विधानसभा चुनाव
थे उस दौरान। सुनिए जरा ओवैसी किसे जिम्मेदार ठहरा रहे हैं उन पर जो हमले हो रहे हैं। जो भी ये कर रहे हैं उनके हौसले इसलिए बुलंद हो रहे हैं क्योंकि उनको मालूम कि उनके पॉलिटिकली आइडियोलॉजिकली उनकी पार्टी सत्ता में है। तो फिर असदुद्दीन ओवैसी एमपी ज़रूर है, मगर अब उनके हौसले बुलंद हैं। वो लोग रेडिकलाइज हो चुके हैं और उनको लगता है कि वायलेंस के ज़रिए से वो अपने एजेंडे को मुकम्मल कर सकते हैं। तो ये चौथी मरतबा मेरे घर पर हमला हुआ है। एक बार अंदर घुसकर हमारे जो डोमेस्टिक हेल्पर हैं जो 50-60 साल से यहाँ पर है, राजू लाल को उन्होंने पीटा था। वहाँ पर जाकर उन्होंने यूपी इलेक्शन के दौरान में लाइव टेलीकास्ट फेसबुक पर करके पत्थर मारे। अब ये हो रहा है, तो ये मुझे लगता है कि हम लोग और आप न्यू इंडिया देख रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, बाबा बागेश्वर